पाकिस्तान की जमहूरियत को, आइन को, इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। रियासत के पूरे जोर देने के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें इलेक्शन डेट और इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान जल्द से जल्द दिलवाएगा। बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर तनकीद। कहा एक शख्स की वापसी के लिए इंतखाबात और जमहूरियत को रोका गया। इलेक्शन में ताखीर वोट की इज्जत नहीं, वोट की बेइज्जती है। उम्मीद है रियासत के पूरे जोर के बाद इस्तकबाल बड़ा होगा। 16 माह की हुकूमत ने साबित किया मुल्क को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। हमें ना 90 की दहाई वाला पाकिस्तान चाहिए, ना 2017 वाला। इदारों पर हमले और आइन तोड़ने वालों को सजा मिलनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा। कहा इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल का जल्द ऐलान करे। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं तो आने दें, हमें कोई एतराज नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा आपको हिफाजती जमानत देने पर कोई एतराज नहीं, कल आप कहेंगे कि फैसला ही कलअदम करार दे दे। चेयरमैन नैब से पूछ लें, आज ही अपील का भी फैसला कर देते हैं। फलस्तीन की सूरत हाल पर सऊदी अरब में इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास। OIC सेक्रेटरी जनरल ने इसराइली हमला जंग जराइम करार दे दिया। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने कहा गजा में फौरी जंग बंदी का ऐलान किया जाए। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी बोले अक़वाम मुत्तहिदा मसला फलस्तीन को फौरी हल करे। पाकिस्तान और चीनी कंपनी में $1.5 अरब की सरमायाकारी की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की शिरकत। चीनी कंपनी पेट्रोलियम सेक्टर में सरमायाकारी करेगी। मुल्क में पेट्रोल की पैदावारी इस्तेदाद बढ़कर 16 लाख, डीजल की 20 लाख मैट्रिक टन हो जाएगी। रिफाइनरी से हासिल पेट्रोल और डीजल महंगे दरामदी ईंधन का मुतबादिल होगा। मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब एक और अहम कदम। पाकिस्तान का हथियारों के निजाम अबाबील का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल सिस्टम का मकसद दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। तजर्बे में मुख्तलिफ डिजाइन, तकनीकी पैरामीटर्स और कारकर्दगी का मुशाहिदा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बरतानिया से रिकवर रकम अदायगियों में एडजस्ट करने पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने पूछा बहरिया टाउन ने जो रकूम जमा कराई वो आई कहां से? क्या ये दुरुस्त है कि बैरून मुल्क जब्त रकम भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई? बहरिया टाउन के वकील ने बताया वो सब एक मुआहिदे से हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा आप वो मुआहिदा पेश कर दें। अदालत ने फ्रीकैंड को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन PTI को स्विमिंग पूल के अलावा बाकी सब कुछ मुहैया कर देंगे। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रिमार्क्स। चेयरमैन PTI की हमशीरा अलीमा खान की वर्जिश के लिए साइकिल मुहैया करने की इस्तदा। जज ने कहा साइकिल क्या मोटरसाइकिल भी दे देंगे। साइकिल का ख्याल रखिएगा कहीं पंक्चर ना हो। ऐसा ना हो कि साइकिल जेल सुपरिटेंडेंट चलाता रहे। अलीमा खान ने कहा चेयरमैन PTI को इंसाफ मिल जाए तो शुक्र अदा करेंगे। अदालत ने चेयरमैन PTI की बेटों से फोन पर बात करवाने की हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो का मुल्क भर में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा माजी में जिसका भी कसूर हो आगे बढ़ना होगा। इलेक्शन कराना होंगे। नफरत, तकसीम, गालम गलोच और पकड़ धक्कड़ की सियासत को छोड़ना पड़ेगा। आपस में लड़ते रहेंगे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। मुफाहमत की सियासत से ही इस्तेहकाम आएगा। मुल्क को ऐसी क़यादत चाहिए जो माजी में ना फंसी हो। मुस्तकबिल के फैसले करने का हक सिर्फ आवाम को है। हर किसी को आवाम के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। नौजवान पुरानी रिवायती और इंतकाम की सियासत को रद्द करते हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा पाकिस्तान चीन की कामयाबियों से इस्तेफादा करने का ख्वाहां है।
सीपैक के नए मरहले में राबते और ताउन को मजीद मजबूत बनाएंगे। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत में टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जाएगी। चीनी कारोबारी इदारों की सरमायाकारी के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। गवादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जल्द इफ्तिताह होगा। डॉलर एक दिन में 3 रुपए से ज्यादा महंगा। इंटरबैंक में $1 280 रुपए 29 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 99 पॉइंट्स की कमी। सोना फी तोला 6,400 रुपए महंगा। कीमत 2,06,000 रुपए से बढ़ गई। फवाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी के साथ डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया। डॉलर की कीमत दोबारा 280 रुपए पर पहुंच गई। मार्केट मुस्लिम लीग नून की माशी पॉलिसी से खौफजदा है। नवाज शरीफ को इक्तदार दिया गया तो मईशत, सियासत और माशरे की तबाही के मुतरादिफ होगा। गैर मकबूल लीडर को मुसल्लत करना मुल्क के हक में नहीं, इससे सियासी अदम इस्तेहकाम के खदशात बढ़ जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, 21 अक्टूबर को मुल्क को दोबारा तरक्की के ट्रैक पर लेकर जाएंगे। मुखालिफिन बात को इबहाम में डालने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होगा। ये वैसे ही होगा जैसे हमने पहले करके दिखाया। 2018 से 2022 तक मुल्क को तबाह किया गया। मौजूदा हालात में आम आदमी की जिंदगी बहुत मुश्किल है। नवाज शरीफ मुल्क को बदहाली से निकालेंगे। मुस्तकबिल में आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर पेंशन नहीं मिलेगी। वजारत खजाना ने पेंशन रूल्स में तब्दीलियों के लिए समरी तैयार कर ली। नए तरीकाकार के तहत पेंशन का तयन आखिरी 3 साल तनख्वाह की औसत पर किया जाएगा। पेंशन में इजाफा सिर्फ सालाना महंगाई के साथ मुंसलिक होगा। किसी साल महंगाई 10% से जायद हुई तो एडहॉक रिलीफ फराहम किया जाएगा। पेंशनर दोबारा सरकारी नौकरी पर तनख्वाह या पेंशन में से एक वसूल कर सकेगा। लाहौर में चावल 25 रुपए फी किलो सस्ता। लाहौर इंतजामिया और ताजरों का कीमतों में कमी पर इत्तफाक। डीसी लाहौर ने कहा, दाल चना, मसूर, बेसन, सफेद चने की कीमत भी कम हो गई। पेशावर में चावल 50 रुपए फी किलो तक सस्ता। 50 किलो चावलों की बोरी की कीमत 14,000 रुपए तक आ गई। खैबर पख्तूनख्वा भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 200 रुपए तक कमी। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े लेडी रीडिंग अस्पताल में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज बंद। तर्जुमान के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी ने 2 अरब रुपए अदा करने हैं। अस्पताल के पास मुफ्त इलाज के लिए फंड्स नहीं। फिलहाल सेहत कार्ड पर मरीजों का दाखिला बंद किया गया है। इमरजेंसी के सिवा तमाम मरीज अद्वियात खुद खरीदेंगे। हनीफ अब्बासी एफिड्रेन कोटा केस में बरी। लाहौर हाई कोर्ट ने सजा कलअदम करार दे दी। शहबाज शरीफ से हनीफ अब्बासी की मुलाकात। सदर नून लीग ने बरीयत पर मुबारकबाद दी। कहा, आखिरकार सच सामने आकर ही रहता है। साबिक स्पीकर असद कैसर की अबूरी जमानत में 14 नवंबर तक तौसी। एंटी करप्शन अदालत ने फैसला सुना दिया। साबिक अरकान असेंबली बशीर खान, शफीउल्लाह की दरखास्तों पर दलाइल के लिए 23 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने कहा, बिलावल भुट्टो शहीद बेनजीर का मिशन लेकर चल रहे हैं। आसिफ जरदारी चारों सूबों को जोड़ना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि आवाम तकसीम ना हो, एक मजबूत कौम बने। मुल्क के लिए जितनी खिदमत पीपल्स पार्टी की हैं, किसी और जमात की नहीं। तहरीक इंसाफ का बल्ले के निशान से मुताल्लिक फैसला सुनाने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करवा दी। कहा, पार्टी इलेक्शन के बाद पीटीआई को बल्ले के निशान से महरूम करने का कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन 30 अगस्त के ऐलान की रोशनी में तफसीली फैसला जारी करे। 41 रोज बाद फैसला जारी न करना शफाफ इंतखाबात के तस्वुर के खिलाफ है। इंतखाबात के लिए बलोचिस्तान में 5,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। 4,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हसास करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोयटा इजलास में ब्रीफिंग। आईजी बलूचिस्तान ने कहा, इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। सिकंदर सुल्तान राजा बोले, पुरअमन इंतखाबात के लिए कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सियासी वाबस्तगी से बालातर पोलिंग अमला तयनात किया जाए।